أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अच्छा जी, आज हमने करना है, एक सेकेंड, हमारे ऑलमोस्ट सारे मखारिज हो चुके हुए हैं लेकिन स्टिल आप लोग फंसे हुए हैं कुछ जगहों पे। लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे अब, ठीक है ना। सर बोला करते थे कि ना, हाथ धो के किसी चीज के पीछे नहीं पड़ जाना, यानी किसी मखरज के। बाकी चीजें जब ठीक हो जाती हैं तो वो भी फिर खुद ही सर बकौल सर के हाथ बांध के सामने खड़ा हो जाता है। तो अगर किसी का आइन नहीं निकल रहा तो फिर कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें और आगे चलें। अच्छा जी, मद्दात भी हमने कर ली थी लास्ट उसमें, और मद्दे आरिज के बारे में मैं आपको उस वक्त बताना चाह रही थी। वक्फी मद भी जिसे कहते हैं और मद्दे आरिज भी कहते हैं। असल में मद का मद का एक रूल होता है, हर मद का रूल है, ठीक है। रूल क्या होगा मद्दे आरिज लगाने का? लास्ट लेटर होगा साइलेंट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने वर्ड है तुकज़्ज़िबानी। तो कज़्ज़िबानी पे अगर आप वक्फ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? नून को साकिन कर देंगे। नून को साकिन करने के बाद आप देख रहे हैं, ठहरे मैं आपको ना, ये देखिए, नून पे आपने लगा दी है जज़म, नून साकिन हो गया, ठीक है। और ये है आपके सामने अलिफ मद्दा, बा ज़बर अलिफ बा, ठीक है। इस अलिफ मद्दा के ऊपर फिर मद आ जाएगी, तुकज़्ज़िबान, तुकज़्ज़िबान, इसको कहते हैं मद्दे आरिस। आगे है अल आलमीन। अच्छा, अब ये पेज नहीं इधर उधर हो सकता। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्क्रीन ही बंद हो गई। तो किसी भी जगह पे जब हमने वक्फ करना है, चाहे वो आयत के दरमियान में आप वक्फ कर रहे हैं या चाहे वो आप आयत के वैसे ही, यानी कि आयत के ऊपर वक्फ हो रहा है, आयत का साइन आ गया, आयत मुकम्मल हो गई और आप वहां वक्फ करें, दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे? आपको हरकत नजर आ रही होगी, हरकत आपको नजर आ रही होगी, जैसे अल आलमीना लिखा हुआ है। अब आलमीना पे आप वक्फ करना चाहते हैं, वकूफ वक्फ के कायदे आपने सारे पढ़ लिए हैं कि दो जबर की तनवीन के अलावा बाकी जितनी भी हरकतें हैं उनको जज्म लगा के वक्फ कर दिया जाता है। तो आप आलमीना की नून को लगाएंगे जज्म, यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे साइलेंट, और ये पीछे या मद्दा आ रही है, यानी साइलेंट हर्फ से पहले हरूफ मद्दा या हरूफ लीन आ जाएं तो वहां पे आप मद्दे आरिज लगा सकते हैं, ठीक है। और मद्दे आरिज को आप कितना लंबा कर सकते हैं? मद्दे आरिज को आप 4 हरकत भी खींच सकते हैं और आप इसको 6 हरकत भी खींच सकते हैं। अल आलमीन, ये आप आयत के दरमियान में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछली आयत पढ़ी, आयत नंबर 20, आयत नंबर 20 पे आप फी पे रुक रहे हैं ना, मशऊ फी। अब फाजेरिया फी कैसे लिखते हैं? फाजेरिया और आगे हा, फी, और ये हा के नीचे क्या थी? जेर थी। अब यहाँ पे अगर हमने रुकना है तो हम क्या करेंगे? हा को हम कर देंगे साइलेंट, यहाँ पे लग जाएगी जज्म। ये दरमियान में क्या आ रहा है? या मद्दा।
साइलेंट हर्फ से पहले अगर या मद्दा, यानी कि अगर हरूफे मद्दा या हरूफे लीन होंगे तो वहां मद्दा आ जाएगी। तो इस पे रुकने की सूरत में आप इसको लंबा करके रुकेंगे ना, फी, ऐसे करके रुका करें। फी, ऐसे नहीं रुकना, मशऊ फी, इतना छोटा सा ना करें, प्यारा लगेगा कि अगर आप इसको लंबा करके रुकेंगे। मशऊ फी। कोई भी अब ऐसा वर्ड जहाँ पे आप रुकना चाहते हैं, आप देख लें कि वहां पे मद्दे आरिज हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर मद्दे आरिज लग सकती है तो वहां पे आप मद्दे आरिज करके रुकेंगे। ठीक है, ये होती है मध्य। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है जी वस्वाइफ। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये लीन है, जो सही है ना ये वाली, ये या लीन है। स्वाद जबर या सोई, या लीन की क्या पहचान होती है, या साकिन से पहले जबर। तो यहाँ या साकिन से पहले जबर है, तो इस पे भी मद्दे आरिज लग सकती है। वस्वैफी, वक्फ करना चाहा, वस्वैफ, ठीक है ना। खौफ, खौफिन, वक्फ करना चाह रहे हैं, खौफ, मद्दे आरिज लग जाएगी। इसको कहते हैं वक्फी मद या मद्दे आरिज। ये कुछ मद्दे वक्फी मद की एग्जांपल्स हैं। अर्रहीमी, अर्रहीम, अलक़य्यूम, अलक़य्यूम, अलमाऊन, अलमाऊन। राइट साइड को हरूफ मद्दा की मिसालें नजर आ रही हैं, लेफ्ट पे आपको हरूफ लीन की मिसालें नजर आ रही हैं। कुरैशन, कुरैश, वस्सैफी, वस्सैफ, वला नौमुन, वला नौम। ठीक हो गया, ये हो गई आपके साथ पास मध्य आरिस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ खाली हरूफ। तो याद रखिए कुरान मजीद में कुछ ऐसे हरूफ लिखे हुए होते हैं जो लिखने में तो आ रहे होते हैं, पढ़ने में नहीं आ रहे होते, उनके ऊपर कोई हरकत नहीं लगी होती, ऐसे हरूफ पढ़े नहीं जाते। जैसे कौलू के बाद लास्ट में आपको अलिफ नजर आ रहा है, या उसरन के बाद आपको लास्ट में अलिफ नजर आ रहा है, या वल फजरी में वाव के बाद आपको आ रहे नजर हमजा नजर आ रहे हमजातुल वस्ल। तो ये जितने भी खाली हरूफ होते हैं ना, ये नहीं पढ़े जाते, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जबर जेर पेश खुद लगाने का रूल। ये भी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के लेसन में ग्रामर से मुतल्लिक जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे ये बात हुई थी। और मिस राबिया जो हैं जब वो तोड़ के वर्ड्स पढ़ रही होती हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वो उस जगह पे वो हमजातुल वसल को पेश लगा के पढ़ रही होती हैं, कुछ जगह वो जेर लगा के पढ़ रही होती हैं। तो आप में से कुछ बहनों ने सवाल किया था कि ऐसा क्यों है और यहाँ पे जबर क्यों नहीं लग रही है, तो उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास तीन हरकत हैं, ठीक है, तीन हरकत है हमारे पास। एक हमारे पास है जबर, एक हमारे पास है जेर, एक हमारे पास है पेश। ठीक है ना, तीन हरकतें हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने जब जबर लगानी है तो जबर कहाँ लगती है, जो भी वर्ड्स, तमाम के तमाम अल्फाज जो अलिफ लाम से स्टार्ट होते हैं, उन तमाम अल्फाज पे हम जबर लगा के स्टार्ट करेंगे। जैसे अर्रहमानी, अब इसमें हमजा के ऊपर कोई हरकत नहीं लगी हुई ना, तो अगर पीछे से तुम्हें ला रहे हैं तो फिर तो पीछे वाले लेटर के साथ रॉ जुड़ जाएगी। लेकिन अगर इस वर्ड को अकेला पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये वर्ड अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको अलिफ इसके हमजा के ऊपर जबर दे देंगे, ar रहमानी। ठीक है, कोई भी इस तरह के वर्ड जो अलिफ लाम से स्टार्ट होते हैं, और स्पेशली अल्लाह सुब्हाना व तआला के सारे नाम ही अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहे हैं। अल कय्यूम, अर रज़ाक, अल हय्यू, जितने भी नाम हैं अल्लाह ताला के, सबके सब अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहे हैं। अलिफ लाम खास कर देता है ना किसी चीज को, तो अलिफ लाम से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके हमजा पे अगर कोई हरकत नहीं लगी हुई तो आप वो क्या देंगे, जबर की हरकत खुद से लगा देंगे। जबर को हम क्या कहते हैं, फतहा भी कहते हैं। जैसे अल किताबी, तो आपने क्या किया, अल से स्टार्ट हो रहा है तो आपने जबर के ऊपर, अलिफ के ऊपर जबर लगा दी हमजातुल वसल के ऊपर, अल किताबी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको बात समझ में आ गई कि
जब कोई वर्ड अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा होगा तो हमने क्या करना है, जबर हमने अलिफ लाम को गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। अब आपके पास जबर नहीं रही। आपके पास तीन हरकतें थी, जैसे हमने शुरू में भी बोला, जबर जेर पेश। अब आपके पास जबर नहीं रही। जबर आपने किसको दे दी है? जबर आपने समझ लें अलिफ लाम को गिफ्ट कर दी थी, ये अलिफ लाम के पास चली गई है। नाउ यू हैव जस्ट टू हरकत, जेर एंड पेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे वर्ड्स की तरफ चलते हैं जो अलिफ लाम से स्टार्ट नहीं हो रहे। अलिफ लाम वालों को तो जबर लग गई ना, जबर उनको गिफ्ट हो गई। अब आगे चलते हैं। अब हम ऐसे वर्ड के पास आते हैं जिन अलिफ लाम से स्टार्ट नहीं हो रहे। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास ये देखिए, आपके पास लिखा हुआ है अलिफ दाल, दाल भी खाली है, अलिफ भी खाली है, खुलूहा। अब हमने क्या करना है, ऐसी सूरत हाल में जबकि अलिफ लाम से वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमने देखना है कि उसके तीसरे हर्फ पे, यानी पहला हमजा तो खाली है, हमजा ऑलरेडी खाली है, दाल पे भी साकिन लगा हुआ है। अब क्या करें? तीसरा हर्फ चेक करेंगे। तीसरे लेटर के ऊपर अगर पेश है, ठीक है, तीसरे हर्फ के ऊपर अगर पेश है, तो हम क्या कर देंगे, अलिफ के ऊपर भी, यानी कि फर्स्ट वाले हमजा के ऊपर भी पेश लगा देंगे। तीसरे हर्फ पे पेश होगी तो आपने हमजा पे भी पेश लगा देनी है। ये क्या बन जाएगा? उदखुलूहा। ठीक है, अगला देखें वर्ड। अब यहाँ पे भी यही चीज है, अलिफ खाली, कॉफ साकिन, ता पे पेश, तीसरे हर्फ पे पेश है। तो हमने क्या किया कि हमजातुल वसल पे भी पेश लगा दी, उक़तुलू, उक़तुलू कर दिया। तीसरी चीज, तीसरा वर्ड देखिए, ये भी वही इसी तरह का वर्ड है कि अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, आगे आइन है, आगे बा है, बा के ऊपर पेश है। आइन भी साकिन था, अलिफ भी खाली था। बा की पेश की वजह से हमने क्या किया, हमजातुल वसल पे पेश दे दी, पेश दे दी। ठीक है, उबुदू। समझ आ गई? तो अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा था तो हमने उसको जबर गिफ्ट कर दिया। अब ऐसे वर्ड्स जो कि अलिफ लाम से स्टार्ट नहीं हो रहे और जिनके तीसरे हर्फ पे पेश थी, उनको हमने पेश गिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे तमाम वर्ड्स को हमने पेश गिफ्ट कर दिया। इसके पास हमने पेश गिफ्ट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास पेश भी खत्म हो गई है, जबर भी खत्म हो गई, जबर आपने अलिफ लाम को गिफ्ट कर दी, पेश भी खत्म हो गई, पेश आपने किसे गिफ्ट कर दी? जिस वर्ड के पास तीसरे हर्फ पे पेश थी, उसको गिफ्ट कर दी। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बची है, कौन सी? जेर की। तो बाकी बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि ये वाला वर्ड है, अब आपके पास, अब आप देख रहे हैं कि ये वर्ड अलिफ लाम से भी स्टार्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसके तीसरे हर्फ पे पेश भी नहीं है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप इसको जेर लगाएंगे। तो ये आ जाएगा हमजा के नीचे जेर, इरजिई, इरजिई हो जाएगा ये। इसको आप अर नहीं कह सकते, उर नहीं कह सकते, क्योंकि ये उस रूल पे पूरा नहीं उतरा। ना तो ये अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, ना इसके थर्ड लेटर के ऊपर पेश नजर आ रही है। तो इसके हमजा पे क्या लगेगा? जेर लग जाएगी। अब ये देखिए, ये वाला वर्ड देखिए, इसमें क्या हो रहा है, हमजा खाली है, नून साकिन है, थर्ड लेटर पे जबर है। यहाँ पे क्या लगेगा अलिफ पे? जी बताएं, कौन बताएगा क्या लगेगा जबर पे? ये हमजा पे तीसरे लेटर पे हमें जबर नजर आ रही है। अब हम क्या करें? कोई बताएगा? मैम, यहाँ पे हम्म, जेर नहीं होगी। हाँ जेर ही लगेगी, लेकिन ये मत सोचिएगा कि थर्ड लेटर पे जबर है तो इस वजह से यहाँ जबर आनी चाहिए। इस जबर की वजह से जबर नहीं आएगी, क्योंकि जबर तो हमारे पास है ही नहीं। आपके पास ऑप्शन ही अब सिर्फ जेर की बची हुई है। जबर तो आप गिफ्ट कर चुके हैं ना, आप गिफ्ट थोड़ी वापस लेना है वहां से।
गिफ्ट तो आप, जबर तो आपने गिफ्ट कर दी थी अलिफ लाम को, वो तो आपके पास खत्म हो गई थी। तो आपके पास सिर्फ जेर की ऑप्शन है, तो आप यहाँ लगाएंगे इन फतरत, इन फतरत। ठीक है, आगे देखिए। अलिफ खाली है, ता पे शद है, तीसरे हर्फ पे जेर है। हमारे पास ऑप्शन ही जेर की है, क्योंकि ना तो ये वर्ड अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, ना इसके थर्ड लेटर पे पेश है। तो हम लगाएंगे इत्तबी, इत्तबिओ, इत्तबिओ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तीनों हरकतें। जबर किसके पास लगती है? अलिफ लाम के पास लगती है, अलिफ लाम को दे दी हमने। पेश कब लगती है? जब ऐसा वर्ड होता है जिसके तीसरे हर्फ पे पेश होती है, और वो वर्ड अलिफ लाम से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल और जस्ट हमजा से स्टार्ट हो रहा है और उसके तीसरे हर्फ पे पेश है, वहां आपको पेश लगानी है। वो आपने पेश उसको गिफ्ट कर दी, और आपके पास अब सिर्फ जेर की ऑप्शन बचती है। तो बाकी बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं जो कि ना तो अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहे हैं, ना उनके ऊपर थर्ड लेटर पे पेश है, उनको आप जेर ही लगाएंगे। अच्छा, अब ये कुछ वर्ड्स नीचे ऐसे लिखे हुए हैं, 8 अल्फाज तकरीबन, जिनके तीसरे हर्फ पे पेश होने के बावजूद हमजा पे जेर आती है। इन वर्ड्स को आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो रट्टा लग जाएगा। इस्मुन, इमरुउन, इब्नुन, इत्तकु, इमशु, ईतु, इक़दू, इब्नु। ये कोई 8 वर्ड्स हैं जिसको आप 2-4 मरतबा पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर कभी ये कुरान मजीद में आए तो आपको पता चल जाए कि ये वाले एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं। इसके थर्ड लेटर पे पेश के बावजूद इसके ऊपर जेर ही आती है, इसकी कोई ग्रामेटिक रीजन है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। छोटी नून का कायदा, ये बात भी हमारे क्लास में हुई थी एक बार, कि जी छोटी नून का क्या रूल होता है वो बता दें। किसी बहन ने सवाल किया था कि कुल हु अल्लाहु अहद जो है, उसको अगर हम अगली आयत के साथ मिला के पढ़ते हैं तो फिर हम क्या कैसे पढ़ेंगे? तो ये वाला उसके ना, अ, ये जो लास्ट वाला है ना, ये उसके बारे में, ये देखिए, ये बेसिकली था अहदुन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आप अपने पास कुरान खोल सकते हैं। कुल हु अल्लाहु अहदुन है ये, हमने इस पे वक्फ किया तो ये अहद हो गया, और आगे है अल्लाहु समद। तो अगर हम इन दो आयतों को आपस में मिलाते हैं तो ये यू रूल याद रख लीजिए, जब कभी भी आपका जो लास्ट वाला लेटर होता है ना, लास्ट वाला, जहाँ पे आप जो जिन दो वर्ड्स को मिलाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें पहला वर्ड जो है उसको, उस पे तनवीन हो। ठीक है, जैसे ठहरे एक मिनट, लिखने की सूरत, वक्फ की सूरत, मजा, मजा थी। अच्छा, अच्छा, अगर उसके पहले वर्ड पे आपको तनवीन नजर आ रही है, कोई भी तनवीन, तो क्या हो, और अगले जो वर्ड आगे से शुरू हो रहा है वो हमजातुल वसल से शुरू हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब तनवीन जो होती है उसमें क्या होता है? बेसिकली शहीदन है, अगर शहीदन, तो कैसे लिखेंगे शहीदन? अगर खोल के लिखें, शहीदन, नून साकिन करेंगे ना, शहीदन, नून साकिन हो रहा है ना, नून भी साकिन है, कोई हरकत नहीं। और ये जो हमजा जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ये अर्रिजाली का, ये हमजा भी खाली है। तो दो खाली लेटर्स इकट्ठे पढ़े जा सकते हैं? नहीं पढ़े जा सकते ना, एक भी साकिन है, दूसरा भी साकिन है। तो फिर क्या किया जाता है? किया ये जाता है कि ये जो तनवीन होती है ना, शहीदन की जो तनवीन थी, उसके अंदर जो छुपा हुआ नून था, शहीदन में जो एक हिडन नून था जो तनवीन के अंदर होता है, उस हिडन नून को बाहर निकाल दिया, जैसे कि ये आपके सामने नजर आ रहा है। उस नून को जेर दे दी जाती है, उस नून को जेर दे दी जाती है। आगे रॉ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि रॉ के ऊपर शद है। तो शद का क्या मतलब होता है?
शद का क्या मतलब होता है? शद का मतलब ये होता है, ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अस, ये देखिए, अलिफ जबर सीन अस, सीन जबर सा, बना अस सा। यानी शद का मतलब होता है कि वो लेटर वहां पे दो बार है, और जो उसमें जो पहला वाला जो होगा हर्फ, वो होगा जज्म के साथ, जैसे कि ये नजर आ रहा है। दूसरा वाला होगा हरकत के साथ। इन दोनों को आपस में कंबाइन करके शद लगा दी जाती है और उसके ऊपर जबर आ जाती है। अब ये जो रॉ थी, ये क्या थी? अर्री, यानी कि एक रॉ थी जज्म वाली, एक रॉ थी जेर वाली। अर्री, अर्री। अब ये वाला जज्म वाला हर्फ था, और पीछे से इधर जो था नून जज्म वाला था, शहीदन में नून जज्म वाला था। तो ये दो साकिन हरूफ नहीं पढ़े जा सकते ना, उधर से नून जज्म वाला, इधर से रॉ जज्म वाली। तो फिर क्या किया कि शहीदन के अंदर जो नून छुपा हुआ था तनवीन के अंदर, उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल कर उसके नीचे लगाई जेर। ये जो नूने कुतनी जिसको बोलते हैं ना, इस पे हमेशा जेर लगती है, ये याद रखिएगा। इस पे कोई और हरकत हमने नहीं लगानी, जेर लगाएंगे। जेर जब आ गई तो फिर हमने आराम से इसको पढ़ लिया, नून जेर रॉ, निर्रिजालू हो गया, शहीदा निर्रिजालू। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अच्छा जी, ये कैसे मिटेगा? ये रहा। अच्छा जी, अगला वर्ड है आपके पास खैरू और नितमअन्ना। अब ये था खैरुन, ये वाला वर्ड की बात कर रही हूँ ना, ये वाला खैरुन। और आगे क्या था? तो साइलेंट थी। उधर से खैरुन में जो नून छुपा हुआ था वो भी साइलेंट था। इधर से आगे तो भी साइलेंट आ गई। तो दो साइलेंट लेटर्स तो नहीं पढ़े जा सकते थे। फिर क्या हुआ कि जो खैरुन के अंदर जो छुपा हुआ नून है तनवीन के अंदर, वो नून बाहर आ गया। ठीक है, नून जे उसके नीचे जेर लग गई, तो खैरू और नितमा अन्ना हो गया, खैरू नितमा अन्ना। ठीक है, आगे देखिए, कौमन और इत्तखज़हा। लेकिन इत्तखज़ा में तो हम हमजा पे जेर लगा रहे हैं ना। अगर ये इत्तखज़ा को अलग से पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे। अगर कौमन के साथ उसको जोड़ना पड़े तो फिर कौमन का नून भी साइलेंट है, और ता जो है वो भी, उसकी ता भी पहली साइलेंट है, शद है ना ता पे। तो पहली ता जो है वो जज्म वाली है, दूसरी ता के ऊपर जबर है। तो कैसे पढ़ा जाता उसको? इस वजह से कौमन के अंदर से जो नून था वो बाहर आ गया, उसके नीचे जेर लगी, कौमन इत्तखज़हा अलीमुनिल्लाहु, अलीमुन और अल्लाहु, तो अलीमुनिल्लाहु हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे जो मैंने पहले एग्जांपल दी, कुल हु अल्लाहु अहद, अहदुन था, आगे अल्लाहु समद था। लेकिन अहदुन को अगर आप अल्लाह के साथ जोड़ेंगे, जोड़ना चाहते हैं, तो आप कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि वहां पे भी लाम मुशद्दद है, जिसका पहला लाम साकिन है, और पीछे से अहदुन में नून साकिन है लास्ट वाला। तो मिलाने की सूरत में क्या करेंगे? नून निकल के बाहर आ जाएगा, उसको कसरा लग जाएगी, जेर लग जाएगी, अहदुनिल्लाहुस्समद, कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस्समद, ऐसे हो जाएगा। औ लहवनिन फग्दू। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? कोई ऐसी चीज तो नहीं इसमें जो नहीं समझ में आई? सिंपल सी चीज है, जब कभी भी कुरान मजीद में तनवीन के बाद ऐसा वर्ड आ रहा है जो हमजातुल वसल से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वहां पे नूने कुत्ती आपको कुरान, अच्छा ये हमारे मुसहफ में लगा हुआ होता है, नून साक, ये जो नूने कुत्ती है ना, ये हमारे पाकिस्तानी मुसहफ या इंडियन मुसहफ में लगा हुआ होता है। हाँ, मुसहफ उस्मानी में नहीं होता। तो मुसहफ उस्मानी में जब आपने पढ़ना है, यानी जो सऊदी टेक्स्ट है, वहां जब हमने पढ़ना होता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका रूल यही है, इसकी वजह भी यही है नूने कुतनी लगने की, कि दो साकिन इकट्ठे हो रहे होते हैं।
तो दो साकिन जब इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उनको पढ़ना मुश्किल होता है। इस वजह से वो जो तनवीन का नून होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसके नीचे जेर लगा दी जाती है। ठीक है, चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर लास्ट में सवाल ले लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने मोटे हरूफ पढ़ लिए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, लेकिन मोटे हरूफ बहुत सारे लोगों के कमजोर हैं। ये देखिए, ये 7 हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, और स्पेशली इनमें पहले 4 ज्यादा मोटे हैं। तो सौ दो सौ, क्योंकि ये मोटे होने के साथ साथ भरे हुए भी हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में हम जल्द ही सिफात करेंगे। सिफात करने से आपको बहुत सारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि ये ज्यादा मोटे क्यों हैं। तो आ, आपके मोटे हरूफ ना वीक हैं। तो आए, सौद आए, वौद आए, वो आए, अब उसको खूब मोटा करें, जुबान को पूरी तरह से उठाने की कोशिश करा करें। ठीक है, अच्छा ये तो परमानेंट मोटे थे ना। अब कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पड़े जाते हैं, पार्शली मोटे होते हैं। ठीक है, वैसे वो मोटे हरूफ नहीं है, लेकिन कभी कभार मोटे होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि लाम, लफ्ज जलाला वाला लाम, वैसे नहीं लेकिन लफ्ज जलाला वाला लाम मोटा पड़ा जाता है जब उससे पहले जबर या पेश आ जाए। जैसे हुवल्लाहु, मोटा कर लिया, नारुल्लाही, मोटा कर लिया। लेकिन अगर उससे पहले जेर होगी तो वो बारीक रहेगा, जैसे बिस्मिल्लाही, लिल्लाही। तो जबर और पेश की सूरत में, यानी लफ्ज जलाला से पहले अगर जबर या पेश है तो फिर इसको मोटा करते हैं। हुवल्लाहु, नारुल्लाही, दोनों लाम इसके जो हैं वो मोटे कर लिए जाते हैं। दो लाम क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि ये हमें लाम पे शद नजर आ रही है ना, उसका मतलब है कि वहां दो लाम मौजूद हैं। हुवल, यानी वाव जबर लाम, जिस लाम, जो लाम साकिन है जिसके साथ हम वाव को जोड़ रहे हैं वो लाम भी मोटा करें। वल, वल, और फिर लॉ, वल्लॉ, रुल्लॉ, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास वर्ड जो है जो कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक, वो है अलिफ। अलिफ कब मोटा पढ़ा जाता है? जब वो हरूफ मुस्तआलिया के साथ आता है, यानी हरूफ, वो हरूफ जो अभी हमने पिछले पेज पे देखे जो मोटे पढ़े जाते हैं, उन हरूफ के साथ जब अलिफ आता है तो वो मोटा हो जाता है। जैसे कि तो, तो मोटा हर्फ था, आगे अलिफ आ गया तो अलिफ भी मोटा हो गया। तौलूत, صالحا، بيضاء، عظاما، قائم، بغافل، خالدين। तमाम मोटे हरूफ के साथ जब अलिफ आएगा जुड़कर तो वो मोटा हो जाएगा, अलिफ भी मोटा हो जाएगा। लेकिन काफी सारी बहनें इसको बारीक रखती हैं अलिफ को, जैसे तो का स्टार्ट आपने मोटा किया और अलिफ बारीक कर दिया। वालूता, स्वा, स्वालिहन, ये अलिफ बारीक हो रहा है। बैदा, उ, इवा, इवामन, क़ा। समझ आ रही है? क्या करना है, जहां तक उसको ऊपर लेके जाना है, अगर वो मद के साथ है तो पूरा मद वाली लेंथ भी, और अगर वो सिर्फ अलिफ है तो भी वो उसको एंड तक मोटा रखना है। गौ, पौ, सौ, बौ, वो, ओ, ये नहीं करना। कौ, वा, स्वा, त्वा, ये नहीं करना। अगर बारीक हर्फ के साथ आता है अलिफ तो वो बारीक होता है, जैसे मताउन, ihsanan, जजाउ, शुरकाउ, यहाँ पे अलिफ बारीक है। तो मोटे हरूफ के साथ अलिफ आएगा तो वो मोटा हो जाएगा। तीसरा लेटर हमारे पास रॉ है। रॉ भी पार्शली मोटा और बारीक पढ़ा जाता है। अच्छा जी, रॉ के बारे में ना अगले पेज पे हम तफसील से पढ़ते हैं। ये रही रॉ को मोटा पढ़ने के कायदे। हाँ जी, रॉ कब मोटी पढ़ी जाती है? जब रॉ पर जबर हो। जबर हो तो रॉ मोटी पड़ी जाती है, पेश हो रॉ के ऊपर तो भी रॉ मोटी पड़ी जाती है। जैसे आपके सामने मिसालें हैं, या रौना हो, या रौनहा, रौ, रॉ जबर वाली है ना, मोटी हो गई। नसरा, नसराकुम, अर्रहमानु, सिरवन,
सब जगह रॉ मोटी हो रही है। खैरुकुम, रुबमा, मर्रू, शर्रू। ठीक है, ये भी रॉ मोटी होगी पेश वाली। अच्छा, दूसरी चीज, नंबर 2 पे क्या आ गया? अगर रॉ साकिन है, रॉ के ऊपर खुद कोई हरकत नहीं लगी, तो हम क्या करेंगे? पीछे वाली हरकत चेक कर लेंगे, पीछे वाला लेटर चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाली लाइन, रॉ साकिन है, पीछे बा पे जबर है। अगर पीछे वाले हर्फ पे जबर या पेश हो तो रॉ मोटी हो जाएगी। जैसे बरकुन, जरून, युरजकून, बुरहानुन। पीछे वाली जबर की वजह से या पेश की वजह से रॉ मोटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तीसरी हमारी जो आती है, उसका वो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? रॉ को हम वक्फ की सूरत में खुद से साकिन कर रहे हैं और पिछला हर्फ भी साकिन है। अब क्या करें? ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर रॉ साकिन है तो पीछे देख लेना है, पिछले हर्फ की वजह से रॉ मोटी या बारीक हो जाएगी। अगर पीछे जबर या पेश होगी तो रॉ मोटी हो जाएगी, पीछे जेर की सूरत में बारीक हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे हम साकिन करना चाहते हैं, यानी वक्फ करना चाहते हैं। वल फजरी, रॉ के ऊपर हम जज्म लगाना चाह रहे हैं। अब क्या करें कि पीछे भी जज्म है, तो कुछ नहीं करना, उससे पीछे देख लेना है। ठीक है ना, उससे पीछे देख लेना। सर बड़े मजे की यहाँ बात करते थे। सर कह रहे तुसी कह 150 किलोमीटर पीछे जाके देखना है। साथ ही तो नजर ऐसे करनी है। तो अगर पिछले हर साकिन है तो उससे पीछे देख लें। तो फिर पिछले हमें थर्ड लेटर पे जबर नजर आ रही है, तो वल फज री था, तो वक्फ किया, तो क्या हो गया? वल फजर। रॉ मोटी हो गई, वल फजर, सॉरी, वल फजर। वल असरी है, वक्फ करना चाह रहे हैं, रॉ पे जज्म लगाई, सौद भी साकिन है तो पीछे देख लिया तीसरे हर्फ पे, आइन पे जबर थी तो इस वजह से रॉ मोटी हो गई, वल असर। इसी तरह पेश की सूरत में अन्नाकूर, रॉ मोटी होगी, थर्ड लेटर पे पेश है। अल उसरी, लेकिन वक्फ करना चाह रहे हैं तो अल उसर। ठीक है, अगर हम इसको वसलन पढ़ेंगे, मतलब वसलन मतलब मिला कर पढ़ रहे हैं, वक्फ नहीं कर रहे, तो रॉ बारीक है क्योंकि रॉ के नीचे जेर है। अन्नाकूरी में भी रॉ बारीक है, अल उसरी में भी रॉ बारीक है। लेकिन जब वक्फ करेंगे, रॉ के ऊपर जज्म लगा देंगे, तो फिर कायदा बदल जाएगा। फिर हम पीछे वाली हरकत चेक करेंगे, तो कॉफ पे पेश की वजह से रॉ मोटी हो जाएगी, अन्नाकूर, अल उसर। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गए। अब हमारे पास इसी तीन चीजों की ऑपोजिट अगर आप देख लें, तो वो रॉ को तीन बारीक पढ़ने के तीन कायदे आ गए। जेर वाली रॉ बारीक होती है, तुशरी का रिजालुन मिनर रीही अर रिजालु। रॉ पे साकिन था, पीछे वाली हरकत जेर है, रॉ बारीक हो जाएगी, अंजिर फिरऔना युहाजिर शिरअतन। अगर वक्फ कर रहे हैं और तीसरे हर्फ पे जेर है, असिहरा, वक्फ किया। वैसे अब ये देखिए, असिहरा में रॉ जबर वाली है, मोटी है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा ना, लेकिन हम वक्फ करना चाह रहे हैं। वक्फ करने की सूरत में रॉ पे साकिन लग जाएगी, और जब साकिन लगेगा तो हम देखते हैं कि फिर रूल बदल जाएगा, क्योंकि पीछे थर्ड लेटर पे जेर है। तो असिहरा मिला के पढ़ने की सूरत में रॉ मोटी थी, लेकिन वक्फ की सूरत में रॉ बारीक होगी। असिहर, हिज्र, खबीर, कदीर। ठीक है, एक और चीज, एक और अहम पॉइंट, कि रॉ साकिन से पहले अगर या साकिन आ जाती है, जैसे कि आपको खबीर में नजर आ रही है, कदीर में नजर आ रही है, या यहाँ पे देख रहे हैं खैर में नजर आ रही है, गैर में नजर आ रही है, तैर में नजर आ रही है, गैर में नजर आ रही है, रॉ साकिन कर रहे हैं आप और पीछे या है, तो इस सूरत में रॉ बारीक ही होती है। चाहे वो या साकिन, चाहे वो या मद्दा हो, जैसे अल खबीर या अल कदीर में, या फिर या लीन हो, जैसे खैर, खैरुन है ये वर्ड। ठीक है, मिला के पढ़ने की सूरत में तो रॉ मोटी है क्योंकि आप ऊपर दो पेश की तनवीन है, लेकिन वक्फ की सूरत में
रॉ बारीक हो जाएगी क्योंकि पीछे या है। खैर, गैर, अतैर और बैर, रॉ बारीक हो जाएगी। ठीक है, आसान था, इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मुश्किल बात आगे थोड़ी सी आ रही है। अब ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिसको आपने पीछे तीन चीजें, 3 पॉइंट्स आपने रॉ को मोटा पढ़ने के पढ़ लिए। जबर वाली रॉ मोटी, रॉ साकिन हो तो पीछे वाले हर्फ पे देख लेना है, वहां जबर और पेश हो तो रॉ मोटी। और वक्फ की सूरत में थर्ड लेटर को देख लेना है, अगर पीछे भी साइलेंट है, पीछे वाला हर्फ भी साइलेंट है तो हमने उससे पीछे तीसरे हर्फ को देख लेना है। तीसरे हर्फ पे जबर या पेश की सूरत में रॉ मोटी हो जाएगी और जेर की सूरत में बारीक हो जाएगी। और प्लस हमने देखा कि पीछे अगर थर्ड लेटर पे, सॉरी, अगर हर या रॉ साकिन कर रहे हैं, हम रॉ पे वक्फ कर रहे हैं, पीछे या है, चाहे वो या लीन है चाहे वो या मद्दा है, तो भी रॉ बारीक होती है। अब ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये आपके पास पहला वर्ड है, इनिर तब तुम। अब इसमें क्या है, रॉ साकिन है, रॉ साकिन तो है, लेकिन जो उससे पीछे जेर भी है। ठीक है, रॉ भी साकिन है, पीछे वाले वर्ड पे अगर हम देखें, पीछे वाले हर्फ पे तो नून पे जेर भी है। लेकिन ये एक ही वर्ड नहीं है, इन एक अलग वर्ड था और इर तब तुम एक अलग वर्ड था। ऐसा ही है, एक ही वर्ड में नहीं है। पीछे जो हमने रूल पढ़े थे कि ये रॉ को हमने साकिन कर, ये देखिए, ये जो हमने रूल पढ़े थे, ये कि रॉ अगर साकिन होगी और उससे पीछे जेर होगी तो वो रॉ बारीक हो जाएगी। ये ठीक है ना, फिर आउना, युहाजिर, शिरातन, ये एक ही वर्ड के अंदर रॉ भी है और जेर भी है, दो अलग अलग वर्ड्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल नजर आ रही है कि यहाँ हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, इन अलग वर्ड था, इर तब तुम अलग वर्ड था। जो जेर है, इन वाली, इनी जो नून की जो जेर है वो हमसाए में लगी हुई है, रॉ दूसरे वाले घर में रहता है। ऐसा ही है ना। तो ये वाली जो इस तरह की जो जेर होती है जो दूसरे वर्ड में होती है, या जिसको अगर आप आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो वो ये कि अगर जेर हमसाए में होती है तो उस जेर का असर रॉ कबूल नहीं करती, रॉ मोटी ही पड़ी जाती है। वो पिछले रूल से ये वाले रूल कुछ मुस्तस्ना रूल्स हैं, ठीक है ना। जो पीछे हमने रॉ को मोटा पढ़ने के कायदे पढ़े थे, ये वाले कायदे उससे मुस्तस्ना है। क्यों? क्योंकि सूरत हाल ही मुस्तस्ना है। वहां पे हमने पढ़ा था कि वो एक ही वर्ड के अंदर जेर भी थी और एक ही वर्ड के अंदर उसी वर्ड में रॉ साकिन भी थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो अलग वर्ड हैं। रब्बी एक अलग वर्ड है, इरहमहुमा एक अलग वर्ड है, लमन एक अलग वर्ड था, इरतवा एक अलग वर्ड था। रब्बी एक अलग वर्ड है, इरजिओना अलग वर्ड है, अम अलग वर्ड है, इरताबू अलग वर्ड है, अल्लजी अलग वर्ड है, इरतवा अलग वर्ड है। समझ आ रही है? तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आएंगे, वहां पे रॉ पीछे वाली जेर का असर कबूल नहीं करेगी। रॉ जो है वो अपनी हमसाई जेर का असर कबूल नहीं करेगी। अगर आपकी हमसाई आपको कहे कि तुम बहुत मोटी हो गई हो, थोड़ी पतली हो जाओ, और मान लेंगे उसकी बात, कहेंगे तुम अपने घर में जा, मैं अपना खाती हूँ, तुम्हारे घर से नहीं खाती। तो रॉ भी ना ऐसे ही कहती है, वो कहती है तुम बारीक होगी तो अपने घर में होगी, मैं मोटी ही रहूंगी, मेरी मर्जी। ठीक है, तो रॉ इसका असर कबूल नहीं करती, रॉ मोटी पड़ी जाती है। इन्नेर, इन्नेर तब तुम, रब्बिर, रब्बिर हमहमा, लिमनिर तवा, रब्बिर जिऊनी, अमिर ताबू, अल्लज़ि तवा, अज़ाबी निरकुद। ये वाली जो है ये नूने कुत्ती की मिसाल आ गई है, क्योंकि इसमें अज़ाब बिन था और इरकुज था। अब वही जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि अज़ाबिन
नून साकिन था, आगे रॉ साकिन था, तो जाहिर बात है पढ़ना पॉसिबल नहीं था। नून बाहर निकल गया, नून के नीचे जेर लग गई। ये वाली भी जेर जो है, जाहिर बात है ये हमने खुद लगाई है ना नून को बाहर निकाल के, तो इस जेर का असर भी रॉ कबूल नहीं करती। रॉ बारीक ही, सॉरी मोटी ही पड़ी जाती है। अदाबी निरकुद, मानिरतदा, इरकम, इर। अच्छा, अब यहां से एक दूसरा शुरू हो रहा है, एक मिनट है। यहां तक के वर्ड्स थे, ये वाले वर्ड्स थे जिसमें हमें नजर आ रहा था कि दो अलग वर्ड्स हैं। रॉ जो जेर है वो एक अलग वर्ड में है, और रॉ साकिन एक अलग वर्ड में है। तो हमने देखा कि रॉ जो है ये अपनी हमसाई जेर का असर कबूल नहीं करती, मोटी रहती है। अब आगे जो चार वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं ना, वो चार वर्ड्स ऐसे हैं कि जिन पे जेर आप खुद लगा रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे जेर लगाने का असूल पढ़ा ना, तो कुछ वर्ड्स कुरान मजीद में ऐसे होते हैं जो हमजतुल वसल से शुरू हो रहे होते हैं और वहां पे कोई हरकत नहीं लगी होती, जेर खुद लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं इसमें आप जेर खुद लगा रहे हैं। खुद लगाई गई जेर का असर भी रॉ कबूल नहीं करती, वो मोटी ही पड़ी जाती है। जैसे कि एर, यहाँ पे जेर खुद लगाई जा रही है, ये जेर लगी नहीं हुई है। एर, एर में आप इर, इर नहीं कर सकते। रॉ उसका असर कबूल नहीं करती जो जेर खुद लगाई जाती है। तो एर, एर कम माना हो जाएगा ये। एर, रॉ मोटी हो जाएगी। एरोजियर, एरोजियो, एरोजियरी। ठीक है, खुद से लगाई गई जेर का असर भी रॉ कबूल नहीं करती। और लास्ट हमारे पास ऐसी सूरत हाल आ जाती है, ये कुरान मजीद में टोटल सिर्फ 5 ही वर्ड्स हैं, जिसको आपको दो चार मरतबा पढ़कर आपका रट्टा लग जाएगा। और जहां पे भी आपको कुरान मजीद में नजर आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे सिचुएशन फर्क है। क्या सिचुएशन है यहाँ पे? यहाँ पे रॉ साकिन है, पीछे जेर है, लेकिन अगला हर्फ हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा हर्फ है, और सबसे मोटे दर्जे का हर्फ है। यानी सबसे मोटे दर्जे का मतलब, दर्जात हमने पढ़े थे ना, कि मोटे हरूफ में भी सबसे मोटा वो हर्फ कब होता है? जब वो जबर और अलिफ के साथ होता है। जैसे सौ सबसे मोटा है, स्वाद की सारी कैटेगरीज में सबसे मोटा लेवल 1 पे कौन से आ जाता है? जब वो जबर और अलिफ के साथ होता है, तो जबर और अलिफ के साथ सबसे मोटी होती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि तो जबर अलिफ, तो आगे आ गई। अब रॉ, वैसे तो असूलन इसको बारीक ही होनी चाहिए थी क्योंकि पीछे रॉ साकिन है, पीछे जेर है, लेकिन रॉ अगले वाले मोटे हर्फ की वजह से मोटी हो जाएगी। कैर, ये हो जाएगा किरतौसन। इसी तरह व इरसादन, मिरसादन, लबिल मिरसादन, स्वादी सॉरी, लबिल मिरसादी, तमाम वर्ड्स में रॉ मोटी हो जाएगी। और ये जो फिरकतिन है ना, ये एक वाहिद वर्ड है कुरान मजीद में जिसको दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। यानी इसको आप रॉ मोटी करके भी पढ़ सकते हैं, रॉ बारीक रख के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत डिटेल्स हैं, बहुत डिटेल्स हैं जिसकी डिटेल्स में जाने की हमें जरूरत नहीं है बेसिक लेवल के ऊपर। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इसको फिरकतन भी कर सकते हैं और फिरकतन भी कर सकते हैं, फिरकतिन सॉरी। तो ये वाला वर्ड आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, मोटा भी पढ़ सकते हैं, बारीक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो है जगह, قرطاس، इरसाद, मिरसाद, लबिल मिरसाद, इनमें रॉ मोटी ही रहेगी। इसको आपने मोटा ही पढ़ना है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है बारीक करने की। ठीक है जी, काफी लंबा हो गया आज का लेसन। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। अब हम आ जाते हैं हमारी अगली आयत के ऊपर। अ, अगली आयत के ऊपर आ जाते हैं, कुरान मजीद, कुरान मजीद मिलेगा तो फिर ना, लफ्ज ब लफ्ज उर्दू और इंग्लिश मानी। 30वां पारा है। हम्म,
29वां। सॉरी बच्चों, मुसफ़ उस्मानी खोल लेती हूँ। खैर है। अच्छा जी, हम थे आयत नंबर 20 पे। मुश्किल तो नहीं होगी यहाँ पे कि ढूंढूं दूसरा वाला कुरान? होगी ना? जिन्होंने नहीं पढ़ा ना उनको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यकादुल बर्क़ु वाली हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम आयत नंबर 21 पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उबुदू। यहाँ पे मद नजर आ रही है हमें? मद को दो अलिफ लंबा करना है। या अय्युहन नासु उबुदू। अब इस वर्ड को अगर आप अलग से पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? उबुदू। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि क्या कायदा होता है हमजतुल वसल पे हरकत लगाने का। तीसरे हर्फ पे हमें पेश नजर आ रही है, इसी वजह से हम हमजा पे पेश लगा के पढ़ेंगे। जब हम इसकी ट्रांसलेशन में इसको अलग से पढ़ते हैं तो हम इसको उबुदू पढ़ेंगे। आइन का मखरज आपको पता है, नरमी के साथ जुबान को पीछे हलक में भेजना है। सुर, सुरबुदू, सुरबुदू। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी। रॉ मोटी है, जबर वाली है। रब्बकुमुल्लज़ी। ज़ी जाल, हमने पढ़ा जाल का मखरज ऊपर वाले दो दांतों का किनारा बगैर सीटी के। इसको अल्लज़ी, जी नहीं करना, अल्लज़ी। रब्बकुमुल्लज़ी, रब्बकुमुल्लज़ी, बगैर सीटी के। एक अलिफ लंबा है क्योंकि जी जो है या मद्दा है। आगे देखिए, खौ मोटा हर्फ है, ल बारीक हर्फ है, कौ मोटा हर्फ है, और आगे कुम। तो एक हर्फ बीच में, खौ ल कौ। अब ये आपके होंठों की हरकत से ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही तरह से होंठ रखे रहेंगे ना तो लाम मोटा हो जाएगा, खौला कौ ये हो जाएगा। लेकिन लाम की दफा आपके होंठ साइड पे आने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारी तजवीद पढ़ते हुए पोजीशन होंठों की ये रहनी चाहिए, रेक्टेंगुलर, ये नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ ज्यादा नहीं खोलें, बल्कि थोड़ा सा जो है लिप्स को साइड की तरफ खोलें, उससे आपका एंगल्स जो है वो अच्छे बन जाएंगे। तो खौ, खौ की दफा ये वाली पोजीशन आएगी क्योंकि मोटा हर्फ है। कौफ की दफा भी ये वाली पोजीशन आएगी क्योंकि मोटा हर्फ है। लेकिन लाम की दफा ये वाली पोजीशन आएगी। खलक, खलक, खलककुम, 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 ऐसे। कुम भी बारीक है। रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम। खलककुम पे ना आप वक्फ भी कर सकते हैं। या अय्युहल, सॉरी, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम। यहाँ पे वक्फ कर लीजिए। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वल्लज़ीन, वल्लज़ीन भी जैसे अल्लज़ी पढ़ा वैसे ही जाल को बगैर सीटी के वल्लज़ीन, न नून की हरकत लंबी नहीं होगी। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। मिन पे कौन सा रूल हो रहा है? नून साकिन है, आगे आ रहा है कौफ। तो कौफ ना तो यरमलून में से है ना हरूफ हल्की में से है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल करेंगे? इख्फा करेंगे। और क्योंकि कौफ मोटा है तो हमारा इख्फा भी मोटा हो जाएगा। मिन क़ब्लिकुम, कब, बा पे क्या हो रहा है? कलकला हो रहा है। क़ब्लिकुम, मिन क़ब्लिकुम,
कुम की मीम पे हम कोई उन्ना या कोई हरकत कुछ भी नहीं कर रहे, सीधी सीधी सिंपल सी हम कुम की मीम पढ़ रहे हैं। क़ब्लिकुम, लअल्लकुम, यहाँ पे भी उसी तरह मीम को चलाना नहीं है। अब यहाँ पे इस तरह ना कीजिएगा, मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम ये गलत गलत हो जाएगा, मीम की आवाज नहीं चलती। ठीक है, तो मीम को साफ सुथरा एंड कीजिएगा। क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, तत्ताकून ये ना होने पाए, ता यहाँ पे बहुत चांस है कि ता की जबर आप ऊंची ले जाएं, तत्ताकून, झटका नहीं मारना, तत्तकून, तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून। फिर से पढ़िए। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यहाँ पे मध्य आरिज लगाकर हम एंड करें, तत्तकून। नून को हमने जज्म दे दी, आगे पीछे वाव मद्दा था तो मध्य वाव मद्दा पे मध्य आरिज आ गई। ठीक है जी। चलिए जी, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, 12 बज चुके हैं जी। किसी